देखो हेडिंग चैप्टर 2, पॉलिनोमियल्स। चैप्टर 2, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो कैसे पॉलिनोमियल्स क्या है, उसमें किस तरीके से चीजों को करना है वो देखेंगे तुम। ठीक है। हम्म, अ, मतलब 3 से ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा, चलो कोई नहीं। हम समझेंगे एक्चुअल में क्या मीनिंग है पॉलिनोमियल का, वो समझेंगे। ठीक है। देखो अब मैथ्स में कुल मिला के आपको सबसे पहले एक कंसेप्ट आता है वेरिएबल का। वेरिएबल्स क्या होते हैं? ऐसी कोई भी चीज जिसकी वैल्यू अननोन हो। क्या हो? जिसकी वैल्यू आपको मालूम नहीं है। बात समझ रहे हो? जैसे कि ऐसी कोई भी आपको नहीं मालूम वैल्यू कितनी है। अरे वो तो उसको लिखने का तरीका है कि एक्स मान लो, पर क्या एक रियल लाइफ एग्जांपल। ठीक से मालूम नहीं। अच्छा हाँ, राइट नाउ वी डोंट नो कि अब सिर पे कितने बाल है। यू डोंट नो द नंबर। हाँ, काउंट करने पर तो मालूम पड़ जाएगा। सो द नंबर ऑफ हेयर, ओके, ऑन आवर हेड राइट नाउ इज अननोन टू अस। यस और नो? सो वो क्या हो गया? वेरिएबल। जो भी वैल्यू नहीं मालूम है। ठीक है। और यस, यू डोंट नो द एग्जैक्ट काउंट, सो दे अननोन। एक्स करेक्ट। और बकरी बाल तो हो गया, बाल बाल की बकरी, फिर कुत्ते के बाल, फिर गधे के बाल, फिर अरे तो पर बाल वाला एग्जाम्पल हो गया ना, नया एग्जाम्पल। वैरायटी चाहिए, वैरायटी। नहीं नहीं। हाँ बोल। फालतू पूछा तो तेरा ये छुट्टा आ रहा है बेटा, मार के तेरे ऊपर। हाँ हाँ, तो सही बात है। तो हम बाल तोड़ेंगे भाई, अब बाल तोड़ लिया, अब नहीं मालूम, वापस से उसको मान लो कि एक्स वाई जेड, वापस से काउंट करो, वापस से वैल्यू मालूम पड़ जाएगी। और एग्जांपल दो, अभी मेरे पास कितने रुपए हैं? बताओ अभी इस समय यहाँ पे। यू डोंट नो। ओके। सो फिर जेब चेक करोगे, अंदर से कुछ नहीं निकला तो बोलोगे एक्स इज इक्वल टू 0। सही है। जेब चेक किया, अंदर से निकला 10 रुपए, एक्स इज इक्वल टू 10। समझ गए? ठीक है। अभी बताओ, जो एसएमवीएस हॉस्पिटल है उसमें कितने अभी पेशेंट एडमिट होंगे? बताओ एग्जैक्ट नंबर। अगेन अननोन ना, वी डोंट नो, वी हैव टू चेक इट। ओके, सो लेट, तो कोई भी चीज जो जैसे कि अभी जो एसएमवीएस सामने रोड है, वहां पे भी कितने व्हीकल इस समय चल के जा रहे होंगे सामने से, राइट नाउ। सो वी डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, राइट? वी हैव टू चेक। करेक्ट। सही है। सो कोई भी चीज जिसकी वैल्यू आपको नहीं मालूम है, एनीथिंग विच इज अननोन इज नोन एज वेरिएबल। और मैथ्स में उसको, तो आपको अगर वैल्यू नहीं मालूम है तो आप बोलोगे तो उसकी वैल्यू एक्स मान लो। वी डोंट नो, हम क्या कह रहे हैं, हमको नहीं मालूम है, उसको एक्स मान लो। एक्स कोई नंबर नहीं है, ठीक है ना। ए मान लो, बी मान लो। और फिर बाद में क्या करो, बाद में हम उसको ढूंढते हैं कि एक्स की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है। समझ गए? ढूंढ के उसका आंसर निकाल लेते हैं। समझ गए? तो एनीथिंग whose वैल्यू इज अननोन इज नोन एज वेरिएबल। ठीक है। और उसको हम किससे डिनोट करते हैं मैथ्स में? स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल, कोई भी नंबर, ओके, ए बी सी, एम, एनीथिंग, स्मॉल लेटर से उसको डिनोट कर। सही है। एंड वेरिएबल कैन बी एनीथिंग विच इज अननोन टू अस, उसकी भी हम वैल्यू ढूंढते हैं फिर। क्लियर है? अच्छा नेक्स्ट। और सर एक चीज, एक एक होती है मैथ, एक तो होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट। देखो बेटा, वेरिएबल की एक खासियत होती है, एक तो उनकी वैल्यू मालूम नहीं है, और उनकी वैल्यू चेंज भी हो सकती है। जैसे कि आज हमारे सिर पे जो बाल है, शायद वो मान लो कि 10 हो, अगले दिन 8 ही बचे। क्या बोलते हो उनका? आज एसएमबीएस में जो पेशेंट है, मान लो कि वो 100 हो, कल शायद 70 ही हो, उनको डिस्चार्ज कर दें, या कुछ लोग टपक जाए, तो इसमें निकालना पड़ेगा।
मतलब फिर क्या करोगे इलाज तो पकने बाद? क्या बोलते हो वृंदा? है ना? हाँ, क्या करेंगे और तू करेगी? ओ, वृंदा बनेगी स्पेशल डॉक्टर, मरो का इलाज करेगी ये। निकलेंगे ठीक। अरे, अरे हाँ के ना, समझ गए? तो वेरिएबल की वैल्यू एक तो मालूम भी नहीं है और उसकी वैल्यू चेंज भी हो सकती है विद टाइम, राइट? सो वेरिएबल, व्हाट इज वेरिएबल? एनीथिंग whose वैल्यू इज अननोन एंड इट कैन चेंज आल्सो। हर बार चेंज होना जरूरी नहीं है, पर अब मेरे पास कितने पैसे, तो आज शायद अलग हो, कल शायद अलग पैसे मेरे पास हो, है ना? आज शायद 10 रुपए हो, कल 20 रुपए हो। सही बात है। सो वेरिएबल की वैल्यू अननोन भी है और वो बार बार चेंज भी हो सकती है। पर एक होता है कांस्टेंट, ऐसी चीज जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। एनीथिंग whose वैल्यू इज फिक्स, ना आज ना कल ना परसों। एग्जाम्पल के लिए, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 फिक्स, राइट? एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? कांस्टेंट है, चेंज नहीं होने वाला, राइट है? अरे हाँ के ना, एक दिन में कितने आवर होते हैं? 24 आवर्स, so it is fixed। 24 आवर, यस और नो? चलो और एग्जाम्पल दो कांस्टेंट के। हम्म, जो कभी चेंज नहीं होता। हाँ, 1 किलोमीटर कितने मीटर फिक्स रहने वाला? और अरे तो एक एक टाइप का एग्जाम्पल दे रही है, तो वापस से फिर 1 मिलीमीटर में, ये नहीं, फिर उसमें वेराइटी कहाँ आई? हाँ, कांस्टेंट है। नहीं पर इट कैन चेंज, वो तो गवर्नमेंट पे डिपेंड है। पिछली बार 15 थे, उससे पहले बहुत 2 साल पहले अब तो वेरिएबल अननोन हो गया ना। हम्म, नहीं वो तो कंपनी डिपेंड करता है। हाँ, तो वो तो कंपनी की मर्जी ना बेटा, वो तो कंपनी की मर्जी। अरे अरे ऐसा बताओ जो मतलब, देखो बेटा सुनो, 1 मिनट में कितने सेकंड? 60। अब बेटा वो तो चाहे कि ना चाहे कोई चेंज नहीं कर सकता, वो इतना ही रहने वाला है। इट इज फिक्स, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। हाँ, सोचो। अरे बहुत आपको आपको मालूम है, ऑलरेडी मालूम है। आंशी बता, ट्राई कर। यस, स्पीड ऑफ लाइट। हाँ, बट बी स्पेसिफिक। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड, लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, तो वैक्यूम में उसकी स्पीड फिक्स है, कभी चेंज नहीं होने वाला। ठीक है। और बताओ, दुनिया के सारे नंबर। 5। अब 5 थोड़ी, 5 बोले मेरा मूड हुआ मुझे 6 बनना है, समझे? एक मिनट मुझे बताओ, कभी ऐसा मूड हो गया जीरो का, मुझे 3 बनना है, कैसे बनेगा? तो जीरो जीरो ही रहेगा। तो ऑल द नंबर्स, ओके, वेदर √2, माइनस का नंबर, फ्रैक्शन, डेसिमल नंबर, नेगेटिव नंबर, कोई भी होते, ऑल आर कांस्टेंट। बेसिकली ऑल नंबर्स आर कांस्टेंट, रियल नंबर और रियल नंबर। क्लियर है? समझ गए? तो कांस्टेंट समझ गए। कांस्टेंट ना, उसमें पॉइंट पॉइंट सब आ गया, ठीक है, फ्रैक्शन फ्रैक्शन सब आ गया। सो कांस्टेंट इज एनीथिंग whose वैल्यू इज अनचेंज्ड। ठीक है, अनचेंजेबल ये वर्ड सही रहेगा, जैसे कि सारे नंबर, ऑल दी नंबर्स, ओके। 3, 7, -5/3, एनीथिंग, 0.1, √3, एक्सेट्रा, कुछ भी नंबर। पाई कांस्टेंट है, इट इज अ कांस्टेंट, ओके। पाई इज फिक्स नंबर है, इरेशनल है तो फिक्स नंबर है, ठीक है। अच्छा, अब एक तीसरा होता है ऑपरेशंस। क्या होता है? अब बेटा वो वाला ऑपरेशन नहीं जो हम करते हैं हॉस्पिटल में, वो नहीं, मैं तो दिखाता हूँ। अच्छा वृंदा, बेटा बता इसका आंसर क्या आएगा? क्या आंसर बता, क्या आंसर बता। सही बात है। जब तक आपको यही नहीं मालूम कि प्लस करना है मल्टी, तो ये कौन बताएगा कि प्लस करना है माइनस करना है? वो साइन बताता है, सिंबल। दैट सिंबल नोन एज ऑपरेशन। ऑपरेशन ये होता है कि करना क्या है, ये बताते हैं आपको, समझ गए? तो अगर मैं इसके बीच में ये लगाऊं तो आप कितना आंसर? अगर मैं इसके बीच में ये लगाऊं तो कितना आंसर? अगर मैं इसके बीच में ये लगाऊं तो कितना आंसर? समझ गए? डिवाइड लगाओ तो फिर वो 1.5 आंसर आ जाएगा। समझ गए? है ना? तो ऑपरेशंस वो होते हैं जो बताते हैं करना क्या है। अच्छा, अगर मैं ऐसा लिखूं तो क्या आंसर? 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, तो स्क्वायर भी एक ऑपरेशन हुआ, है ना? ऐसा क्लियर है? तो ये स्क्वायर, ये क्यूब, ये सब क्या है?
ये रूट, स्क्वायर रूट, ये सब क्या है? ये सब ऑपरेशन है। बताएंगे कि करना क्या है। अंडर रूट 25 कितना आंसर आता है? 5। इसने बताया ना क्या करना है। तो आपने अलग तरीके से सोचा फिर इसमें। अब अगर मैं ऐसे लिखता तो क्या आंसर आता? 0। तो आप अलग सोचोगे। जब मैं ये लगाऊं तो आप अलग सोचोगे। तो ये कैसे कैसे सोचना है वो आपको ये ऑपरेशन बताता है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, अंडर किसका स्क्वायर रूट लेना, क्यूब रूट लेना, स्क्वायर करना, क्यूब करना, ये सब क्या है? ये सब ऑपरेशन है। ये बताएंगे कि करना क्या है। बोलो। अलग से लिखेगा। ओके, क्योंकि देख 3 into 2 अलग है, 3 का स्क्वायर अलग है। ये तो इसको मल्टीप्लाई की नहीं कि हाँ, एट द एंड तो हम इसका, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो। इसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये प्योर मल्टीप्लीकेशन नहीं है, मल्टीप्लीकेशन में कुछ एक्स्ट्रा है उसका मीनिंग। हाँ, रूट रूट में फिर वो हो गई जोड़ी, 5 का 25 है ना। तो ये तब तब वैसे सोचना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब देखो, तो कोई भी डिवाइड ले लो फिर ना, अंडर रूट, क्यूब रूट, या फिर किसी का स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करना, ये सब क्या ऑपरेशन है, राइट है। अब तो सर पॉलिनोमियल क्या है? तो देखो, पॉलिनोमियल एक ऐसा फोटो है, ठीक है, जिस अ, जिसमें आपको कुछ वेरिएबल दिखेंगे, मतलब इट इज अ कॉम्बिनेशन, ओके, ऑफ सम वेरिएबल। ओके, वेरिएबल, कांस्टेंट, ऑपरेशन, प्लस माइनस, कोई भी दी हुई चीज पॉलिनोमियल है कि नहीं, उसके लिए, मतलब, अब अगर मैं बोलूं पॉलिनोमियल क्या है, तो आप सिंपली ये समझो कि एक ऐसा एक ऐसा एक इक्वेशन होगी, इक्वेशन है ना, एक एक्स वाई जेड वाली इक्वेशन, कुछ भी, जिसमें कुछ वेरिएबल आएंगे, कुछ नंबर भी आ सकते हैं। ओके, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब आता है उसमें। ठीक है। अब कोई भी दिया हुआ एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल है, कांस्टेंट है, प्लस माइनस है, वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, उसके, वो कैसे मालूम पड़ेगा? तो उसके लिए आपको चेक करना है वेरिएबल की पावर। किसकी पावर चेक करनी है? ओनली वेरिएबल। कांस्टेंट की पावर मत देखना। पॉलिनोमियल है या नहीं है, उसके लिए क्या देखना है? वेरिएबल, जहां जहां वेरिएबल हो उस फोटो के अंदर में, उसकी पावर देख लेना। ये बात समझ में आई? अरे बोलो। उसकी पावर देखना, अगर उसकी पावर सही है, मतलब क्या, उसकी पावर में क्या देखना है मैं बताता हूँ। अब ध्यान सुनना। अगर सारे वेरिएबल्स की पावर होल नंबर है, तो वो पॉलिनोमियल है। किसी भी एक वेरिएबल की पावर होल नंबर के अलावा कुछ और हो गई, कि भाई माइनस में हो गई, फ्रैक्शन में आ गई, रूट में आ गई, ठीक है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल है या नहीं है, उसके लिए किसको देखना है? केवल वेरिएबल को। वेरिएबल की पावर देखनी है, सिर्फ वेरिएबल की पावर, बाकी किसी को देखना नहीं, सिर्फ वेरिएबल और उसकी पावर देखना है। सारी पावर कैसी होनी चाहिए? होल नंबर। व्हाट इज होल नंबर? 0 1 2 3 4 5, ये सब। अगर ऐसा है तो वो क्या है, और अगर ऐसा नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं है। एक एग्जांपल दूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। क्लियर है? अरे हाँ के ना। देखो, सो एग्जाम्पल के लिए मैं लिखा -3/2 x7 y² √3। अब ये फोटो दी है, और बोला कि क्या ये फोटो पॉलिनोमियल है। तो उसके लिए आप सिर्फ देखना वेरिएबल, बाकी को मत देखना। तो वेरिएबल कौन कौन है? एक्स, वाई, ए, बी और एम। इनकी पावर देखो। एक्स की पावर 7 होल नंबर है, चलेगा।
y की पावर 2 होल नंबर है चलेगा, a की पावर 2 होल नंबर चलेगा, होल नंबर है चलेगा, सभी वेरिएबल का होल नंबर है होल नंबर, ये पॉइंट नंबर। या ये मत देखना सर, यहाँ सर यहाँ पावर 7/2 है, ये कांस्टेंट है कोई, उसकी पावर कुछ भी हो, हमको सिर्फ वेरिएबल देखना। यहाँ देखो यहाँ क्या पावर है 0 सर, यहाँ पावर डेसिमल में आ गई चलेगा, ये कांस्टेंट है भाई, हमको सिर्फ वेरिएबल की पावर देखनी है, समझ गए? वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल तो ये यस, मुंडी हाँ, कोई तकलीफ? आगे देखो। हम्म। हम्म। क्या ये पॉलिनोमियल है? तो चेक करना है वेरिएबल की पावर, कैसे करना है? वेरिएबल की पावर, ये वेरिएबल, ये वेरिएबल, ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे, ये वेरिएबल, ये वेरिएबल, इसकी पावर 8 होल नंबर चलेगा, इसकी पावर 1/3। एक मिनट वहां कुछ एक्स्ट्रा है, आफ्टर सॉल्विंग डिसाइड करेंगे। सो पावर की पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई, तो आप रफ में चेक करोगे मल्टीप्लाई होती है, 1/3 और 3 कट गया, क्या बचा? एक्स की पावर 1, तो है होल नंबर। अरे हाँ के ना, तो थोड़ा अगर ऐसा ऐसा हो तो मालूम पड़े, पर ऐसा लिखा हो तो चेक कर लेना एक बार, सॉल्व कर, समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो ये है, डेफिनेटली है। हाँ ठीक है, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो जहां जहां वेरिएबल है वहां देखो, यहाँ पे वेरिएबल y की पावर 3, x कोई पावर नहीं मतलब 1, m 2, z 4 होल नंबर है, पॉलिनोमियल है नहीं। सारे वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, इसको कहाँ लेके आना पड़ेगा? पहले न्यूमरेटर में, कहाँ लेके आना पड़ेगा? अच्छा, तो पावर कुछ नहीं मतलब 1, कुछ है नहीं मतलब प्लस। अब अगर जबरदस्ती प्लस को लेके आएंगे ऊपर तो क्या बन जाएगा? माइनस। तो ये क्या बन जाएगा अल्टीमेटली? वाई तो है ही है, एक्स की -1 और पावर -1 नीचे। फिर उसको समझे? तो पॉलिनोमियल है या नहीं है उसके लिए पहले उसको आपको न्यूमरेटर में लेके आओ सबको, लेके आए तो यहाँ तो कोई जरूरत नहीं है ऐसा करने की, क्योंकि ऑलरेडी सब सही है, यहाँ पे लोचा हो गया थोड़ा सा, तो ऊपर लेके आओ, अब -1 हो जाएगा। इसे लिखना नहीं, आपको मेंटली करना है, समझ गए? तो क्या अब ये पॉलिनोमियल है? तो आंसर है नहीं, नहीं है, क्योंकि ये x माइनस ऊपर का -1 बन जाएगा ऐसा। ठीक है, आगे देखो। क्या ये पॉलिनोमियल है? तो सर पॉलिनोमियल के लिए केवल वेरिएबल और उसकी पावर, बाकी आपको कांस्टेंट देखो, ये 7 है, ये इनको देखना ही नहीं है, सिर्फ वेरिएबल की पावर। वेरिएबल है उसकी पावर 3 होल नंबर चलेगा, वेरिएबल एन उसकी पावर होल नंबर चलेगा, वेरिएबल वाई उसके बाद -2 में चाहे पावर चलेगी नहीं, रुक जाओ, पहले ऊपर लेके आ जाओ, ऊपर लेके आ जाओ फिर बोलना। हाँ, तो ऊपर लेके जाओ, तो एन तो है ही है, माइनस का बनेगा पावर प्लस, चलेगा +2, क्या दिक्कत है? तो सबकी पावर होल नंबर हो रही है, समझ गए? सबको वो लिख हाँ, अगर सर पूछे वाई तो फिर आप बोल जाएगा सर ये ऊपर जा रहा है, +2 हो जाएगा, तो ऐसा है। पर अगर ये क्वेश्चन ज्यादा सेक्शन ए में आते हैं तो मेंटली करना, माइनस करना प्लस, सब प्लस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। डन। तो ये इट इज पॉलिनोमियल, समझ गए? अच्छा,
ठीक, क्या पॉलिनोमियल है? ओके, वेरिएबल की पावर +7, एम की पावर कुछ नहीं मतलब 1 होल नंबर। ये माइनस है, ऊपर लेके आओ, ऊपर लेके आओ, तुम्हें तो +3/2 हो जाएगा ना, 3/2 तो चलेगा पावर। हाँ के ना, प्लस भी एक बार 3/2 है ना। अरे हाँ के ना, और 3/2 चलेगा नहीं। सही है, अगर आप उसको ऊपर माइनस को ऊपर लेके जाना डेफिनेटली लेके जाओगे, मना नहीं है। तो z माइनस क्या बन जाएगा, +3/2, और 3/2 चलेगा नहीं, होल नंबर ही होना चाहिए, थ्री पॉलिनोमियल नहीं। तो पॉलिनोमियल है या नहीं है, कैसे मालूम पड़ता है? आंखों से मालूम पड़ता है, देख के। ठीक है, देख के पहचान। क्लियर है? ठीक है, अगर लोचा हो तो सॉल्व करो। फिर फाइनली अगर पावर होल नंबर है, वेरिएबल ओनली वेरिएबल, डोंट लुक एट कांस्टेंट। 3.1 की पावर 7 पर पावर, अरे ये तो कांस्टेंट है 3.1, इसकी पावर देखनी ही नहीं है, इसकी पावर कुछ भी हो, पॉइंट में हो, डेसिमल में हो, रूट में हो, बाहर में हो। आपको सिर्फ क्या देखना है, वेरिएबल की पावर, बस दैट्स, और वो भी होल नंबर होनी चाहिए आफ्टर सॉल्विंग। इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, इसमें सॉल्व किया। क्लियर है कि नहीं? नहीं, 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 नहीं है, नहीं। हाँ हाँ, नहीं है। तुम तो हो। नहीं, मुझे भी डाउट है कि तुझे डाउट क्यों है? तो भाई तुझे डाउट क्यों है, इसका आंसर दे मुझे। हाँ, तुम्हें भाई क्यों डाउट है? तो क्यों है, वही तो पूछ रहा हूँ। वृंदा, ऐसा ही बात है ना, मेरा भी एक डाउट है वृंदा, इसको डाउट क्यों है? मुझे इसका आंसर चाहिए। क्यों आया है क्वेश्चन, मुझे वही डाउट है। हाँ, मैं, हाँ हाँ, डेली मैं डाउट लेता हूँ तेरा यार, आज तो मैं डाउट हल कर, है क्या नहीं वृंदा, सही है ना? ये तो अन्याय हो गया यार। एक तो मेरा पार्टी भी देती नहीं है मुझे, और डाउट मतलब मैं डाउट सॉल्व नहीं करने का यार। संडे को पार्टी में क्या क्या देगी तुमको? हाँ सर, मैं आपको खिलाऊंगी हवा टिक्का मसाला। ये क्या होता है सर, इसमें हवा में लिखते हैं टिक्का मसाला, तो हो गया हवा टिक्का मसाला। क्या बोलते हो बंदा? मजदी है सॉरी आदमी। कदी कदी, और सुना वो क्या सुना, कदी कदी बदोबदी। हाँ ले, पूछ बदोबदी की बुआ। हाँ, बोलो। हम्म, हम्म। अरे वेरिएबल, हाँ, 3/2 में सॉल्व कैसे करेंगे बेटा? वो तो अकेले ही जाएगा ना बेटा। जैसे कि अगर देख बेटा, अगर ऐसा होता, ऐसा ऐसा हो तो ऊपर लाने का, सॉल्व नहीं करना मतलब मेंटली कर दो कि ऊपर जाके। मान ले कि ऐसा हो, तो एक कॉमन सेंस है बेटा, सॉल्व करना ही पड़ेगा, पावर की पावर है। तो हाँ, तो क्या पूछ रही है वो? हाँ हाँ, तो फिर नहीं, नहीं तो वो नहीं होगा ना, नहीं हाँ, नहीं नहीं, सुन, अच्छा तो फिर ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो सॉल्व कैसे करेंगे, नहीं वो नहीं करना। हाँ, क्योंकि देख, वो अगेन किस क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है कि कहाँ पे आगे करना है, कहाँ पे आगे नहीं कर सकते, वो मैं बताऊंगा नहीं। अभी तू ये मत सोच कि ए की पावर 1/3 है, उसको क्या करना है, वो साइड में। अभी सिर्फ ये देखिए पॉलिनोमियल है या नहीं। उसके बाद में तो धीरे सा समझ में आएगा। क्लियर है? कितना क्लियर है? समझ गई? अरे बोल ना, बदो बदी। समझ गई? नहीं समझी, नहीं समझी, नहीं समझी, नहीं समझी, है ना? तेरा मस्त नाम पड़ गया बदो बदी। ऐसे मैंने रखा, ये इसने रखा। मैंने सिर्फ पूछा कि उनका वो लोग होते हैं ट्रेनिंग में, क्या बोलते हैं उसे, मुझे तो नहीं मालूम था, इसने बोला मुझे। सोच, अगर मुझे ये नहीं बताती तो मैं नाम कैसा रख भी नहीं सकता था।
क्या? तो ऐसा ही होना चाहिए बेटा। तो हाँ, तो करेगी ना बेटा। कल उठ कर देखना ये खेलते फुटबॉल, टांग रखी है, बात ही कर रही है। शौर्या, इसने अगर तुझे हाथ से पकड़ लिया ना तो तू भी साथ में ऊपर आ जाएगी ऐसे। ये आएगी सिंघम की तरह से, आता मरी सटक ली। या वो ओ चू चाचू किसे करते पर ये उसमें से ये आवाज भी निकालते हैं मुंह से चू चू, मतलब ऐसे बिना आवाज के कुछ हो नहीं सकता। हाँ, आहो आहो। वो मूवी देखी है बाग मिल्खा बाग? हाँ, उसमें तो आहो था। देखा है मूवी। उसमें जब भी बोलते हैं ना उसको मिल्खा सिंह अब ये करना है तो आहो। जेठिया जेठिया। तो यहाँ देखो। अच्छा बताओ, अभी बताओ ये वाला पॉलिनोमियल है या नहीं है, तुम सबको। तुम्हारा समय शुरू होता है अब। ये है कि नहीं? सही है। ओके। बदो बदी यहाँ देखो भी बेटा। एक्स की पावर 4 कल सिखाया नहीं, ए की पावर एम, ये सॉल्व हो सकता है आगे। ए की पावर एम माइनस एन। तो ये देखो ये सेम है ना, इसीलिए एक्स की पावर 4 - 2 x 2 बचा तो सही है। पावर होल नंबर ही है। हाँ बदो बदी। हाँ अब देखो सर, एक मिनट, अब यहाँ रूट आ रहा है तो ये तो फिर नहीं होना चाहिए। रूट में नहीं देखो सुनो। डू यू आपको यस रूट का सर 2 है, मतलब इसको कट हो जाएगा, अकेला जेड बचेगा समझे। और अकेला जेड मतलब कुछ पावर नहीं, मतलब 1 तो चलेगा, दौड़ेगा सर दौड़ेगा, डब्ल्यू डब्ल्यू दौड़ेगा। है ना वृंदा, क्या बोलते हैं? नहीं दौड़ेगा दौड़ेगा समझ गए कि नहीं समझे? समझे तो ये है वेरिएबल, ठीक है, मतलब अपने पॉलिनोमियल। क्लियर? ओके। तो पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये चेक करना आगे, ठीक है। एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, बताओ क्या 5 पॉलिनोमियल है? तो वेरिएबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? किसने बोला ऐसा? ऐसा मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला कि चुप बब। मैंने क्या बोला था? मैंने ये बोला था कि वेरिएबल की पावर होल नंबर। तो सर जब वेरिएबल की पावर तो चेक करो, सही है ना। अरे बदो बदी की बुआ, यहाँ देख, देखो यहाँ वेरिएबल है, जैसे कि हवा है पर दिखती है नहीं, वैसे यहाँ वेरिएबल है पर दिख नहीं रहा है, छुपा हुआ है, लेटेंट है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मालूम है ना। चीटिंग नहीं है सच में, कोई चीज क्या चीटिंग है इसमें? है कोई चीटिंग नहीं है, वेरिएबल है, मैं प्रूव करूं? अच्छा, 5 क्या होता है? 5 बन जा। मुझे तो सम किसी की पावर 0 क्या होता है? 1। तो क्या मैं इसमें से लिख दूं 5 इंटू एक्स की पावर 0? एक्स, यस। तो मैंने क्या बोला, वेरिएबल है, उसकी पावर 0 होती है, इसीलिए वो 1 बन जाता है। अरे हाँ के ना, 5 बन जा 5 आ जाता है वेरिएबल। अब बेटा मैं थोड़ी बार बार इसको ऐसे लिखूंगा, पर मालूम है कि वो एक्स की पावर 0 1 होने वाला, 5 बन जा 5 आने वाला, तो समझे। तो अगर सुनो, सुनो, ऐसा कोई भी चीज जहां पे वेरिएबल ना हो उसे क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं? वेरिएबल नहीं है तो इसे देखो, 3x + 7y + 8, ये एक टर्म है जिसमें वेरिएबल है।
इसमें इसमें वेरिएबल नहीं है, ठीक है कि कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म अकेला भी एक पॉलिनोमियल होता है, कि मगर पापा वेरिएबल होता है तो पावर जीरो होती है, मैंने पहले ही बोला है। वेरिएबल की पावर होल नंबर होना चाहिए, जीरो इज होल नंबर। समझे? सो अकेला कांस्टेंट, अकेला कोई भी नंबर इट इटसेल्फ अ पॉलिनोमियल। तो दुनिया के सारे नंबर क्या है? पॉलिनोमियल है। भले वो टू हो, रूट टू हो, रूट थ्री हो, हाँ कहना। बाय डेफिनेशन बोल रहा हूँ मैं तो। अभी तक आपको एक लिमिटेड डेफिनेशन मालूम थी, समझे? समझे ना? जैसे कि जिसके दो चोटले हैं वही लड़की है, अभी तक यही मालूम था। मैंने बोला, नहीं जरूरी थोड़ी है, कोई टकला हुआ तो भी लड़की हो सकती है। टकली लड़की। कुछ भाई वो तो, अरे हाँ क्या ना, किसी के एक चोटला वो भी लड़की हो सकती है। और ये भी गारंटी नहीं है किसकी चोटला वो लड़की हो लड़का भी हो सकता है, अगर तो अब उल्टा उल्टा सा हो रहा है, कैसे बजाना मालूम ही नहीं पड़ता। है ना? कोई खड़ा होकर, बहन जी, हाँ भाई साहब वो। जैसे मान लो कि कहीं वृंदा कभी कहीं कहीं जा रही हो, और उसको कोई हेल्प चाहिए, उसको कहो, और चोटले वाली जाती हो, अरे दीदी सुनो ना, मैं दीदी नहीं, मैं दीदा हूँ। वृंदा शॉक, ये क्या हो गया? वृंदा, हाँ, किसका? आदिवासी कौन? अच्छा हाँ, वो तेल तुमने यूज किया हुआ है? नहीं, मैंने यूज किया। क्या मेरे बाल नहीं है, मतलब कि इतने सारे क्या है? वो क्या है ये? कुछ क्या मतलब? सूखे जाती के मतलब मैं वैसे ये लेके घूमो जटाए। हाँ, नहीं ऑफलाइन नहीं, नहीं, मेरे भैया रहते हो तो। नहीं बेटा, कच्चे 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 भैया। हाँ हाँ, मेरी बिल्कुल, मेरी तीन बहन है। हाँ सगी। अरे राजस्थान में रहता है, तीन में। हाँ, सबकी शादी हो गई। मैं सुना घर में सबसे छोटा हूँ। बाकी ना, दीदा मिल गया तुझे। दीदी, तेरी, आपने वो देखा ना, वो ऑगी एंड द कॉकरोच, डिक्की टिक्की, वो हो गया। क्या बंदा है यार, देख के बुलाया करना लोगों को यार। ये बंदा, हर पीली चीज सोना नहीं होती है, कुछ और भी हो सकता है। हाँ, जैसे कि हर पीली चीज सोना नहीं होती है। लड़की नहीं होती है, वो कर्नाटका वाले वो हेयर ऑयल भी हो सकता है, पर वो एकदम देसी ऑयल है। उसका फ्रेग्रेंस थोड़ा सा अजीब है, क्योंकि ऑब्वियसली सब जड़ी बूटी है। ठीक है? तो बस देखो, मैं तो यूज कर रहा हूँ, मैं देखूंगा कैसा असर रहता है उसका, अगर लगता है कि नहीं इट्स गुड। ये बाल बड़े नहीं करने, जस्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं बस, कुछ नहीं। इसमें बाल टेबल बड़े करूंगा ऐसा, मैं कटवा दूंगा बगल में से। तो चलो, ओके। तो सिंगल अगर फाइव लिखा तो भी एक क्या है? इट इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है, क्योंकि एक्स की पावर कुछ नहीं, मतलब जीरो होता है। क्लियर? अब कुछ छोटी मोटी चीजें और ऐसे, मतलब चना वड़ा पाव वो समझाता हूँ। देखो, देखो, ये जो पॉलिनोमियल है, मैं लिख रहा हूँ, अब मैं सारे एग्जांपल लूंगा पॉलिनोमियल के बाय डिफॉल्ट। ठीक है? अच्छा, अगर कोई चीज पॉलिनोमियल नहीं है तो बोलेंगे वो सिर्फ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या बोलेंगे? ठीक है? अच्छा, अगर वो पॉलिनोमियल है, देखो इट्स लाइक ह्यूमन बीइंग, इंसान, तो उसमें लड़का लड़की, ऐसे ही एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ पॉलिनोमियल, कुछ पॉलिनोमियल नहीं। तो या तो पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा, तो लड़का होगा या लड़की होगा, राइट है? राइट है ना? इट्स लाइक दैट। सो अगर, सो एवरीथिंग इज एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम सब इंसान, राइट? उसमें दो वैरायटी है, पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल। क्लियर है?
सो अब मैं जो भी एग्जांपल लूंगा वो पॉलिनोमियल के होंगे। ओके, ये एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल में कितने वेरिएबल है? तीन, एक्स वाई और जेड। ठीक है सर, एक्स तो दो बार है, वो चलेगा। एक्स वाई और जेड, सही है, तीन वेरिएबल है, तो बोलेंगे दिस इज अ पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। क्या बोलेंगे? और इसमें तीन तो ऐसे लिखते हैं, पी मीन्स पॉलिनोमियल ब्रैकेट में एक्स वाई जेड। इसका मतलब है कि ये पॉलिनोमियल में तीन वेरिएबल यूज किए, एक्स वाई और जेड। लिखने का तरीका है, समझ गए? इट्स जस्ट अ वे टू राइट। जैसे कि मैं वैसे लिखता हूँ, पी ए बी, मतलब आगे मैं जो भी लिखने वाला पॉलिनोमियल उसमें ए और बी दिखेगा आपको, दो वेरिएबल। सो इट इज पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। अरे भाई हाँ के ना? अरे बोलो यार, क्या रोतलू हो तुम सब? हाँ, पूरे दिन बड़ा रोती रहती है ये वृंदा घर पे। मम्मी हाँ? ये देखो, सो इट इज अ पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। ठीक है, सिमिलरली तो बोलेंगे इट इज अ पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि पॉलिनोमियल इन वन, एक ही दिखेगा पूरी वेरिएबल। ठीक है, एक्स, अकेला एक्स, समझ गए? सो 3x² माइनस 7/2x+8। बट ऐसे बोले सर, दो वेरिएबल, दो वाला एक्स है नहीं, एक्स एक्स अकेला है ना, इट्स सिंबल। ओके, एक्स एक ही है ना, फाइल तो नहीं है मैं, तो बोलेंगे वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। So a polynomial can contain one variable, can contain two, can contain three, can contain four, five, six, जितने चाहो उतनी वेरिएबल हो सकते हैं। ठीक है, पर हमको हर तरह की पॉलिनोमियल नहीं पढ़नी, समझ गए? हम वी विल मोस्टली डील विद पॉलिनोमियल इन, सो टेंथ में और नाइन्थ में हम मोस्टली डील करेंगे वन वेरिएबल में या टू वेरिएबल पॉलिनोमियल्स। जा क्लियर है? बात समझ में आ गई? क्लियर है? ओके, अब जिस, अच्छा क्या ये पॉलिनोमियल है डिग्री पावर वन है पॉलिनोमियल, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए? सो ये समझ में आया ना? अच्छा मैं लिखूं पी टी, सो इट्स अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, टी वेरिएबल होगा। अरे हाँ क्या ना, पी एस, वन वेरिएबल। ओके, पी एक्स ए सी और डी, पॉलिनोमियल फोर वेरिएबल। ओके, ये लिखने का तरीका है, ऐसे ऐसे टाइम पास करके लिखते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, समझ गए? अब आते हैं टर्म्स। टर्म्स क्या होते हैं? देखो ये टर्म समझना बहुत जरूरी है। अब इसको समझाने के लिए, टर्म्स का कंसेप्ट क्या होता है, ऑलरेडी आप 8 7 में पढ़ के आए हो। सो इस पॉलिनोमियल में तीन टर्म है, एक, दो, तीन। टर्म है कि नहीं है उसके लिए आपको प्लस माइनस को देखना है। बात समझ में आ रही है? ये प्लस है, ये देखो, थ्री इंटू ए, अच्छा एक मिनट, मैं जब लिखता हूँ 3x, इसका मतलब है थ्री और एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है। बात समझ में आ रही है? ओके, तो जो ये मल्टीप्लाई वाले होते हैं ये सब मिला के एक टर्म में आ जाता है। तो आपको, तो इसमें कितने टर्म हो गए? प्लस और माइनस, देखो माइनस को, तो ये एक, ये पूरा ग्रुप और ये तीन। तो इट इज अ पॉलिनोमियल इन, इट इज with three terms. So any polynomial with three term is known as trinomial. ट्राइनोमियल भी पॉलिनोमियल ही है, उसका एक पार्ट है। ऐसा समझो कि ये ट्राइनोमियल है, पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल ही है बस। इट्स लाइक इसके दो दो नाम है, पॉलिनोमियल भी इसका नाम है और ट्राइनोमियल भी है। जैसे कि भाई वृंदा का नाम क्या है? वृंदा, और एक और नाम क्या है इसका? चकली, सॉस, चटनी, और जमगुड़ी, और शौर्य का नाम क्या है? शौर्या, एक मिनट, शौर्या, फिर उदोवधी, फिर मासीबा। अरे हाँ के ना? सही है, जैसे सामर्थ्य अपनी, समोसा, फिर पलटू भाई। हाँ, तो फिर ऐसा, तो ऐसे दो ना इसके। अच्छा, इसमें कितने टर्म्स हैं? दो, देखो ये पूरा एक, ऐसे ऐसे नहीं बोला सर, सर एक दो तीन चार पांच, ऐसा नहीं करना है। ये पूरा एक ब्लॉक है, देखो,
-3 x² y का मतलब है कि -3 मल्टीप्लाई हो रहा है x² से, मल्टीप्लाई हो रहा है y से। ये सब मल्टीप्लाई वाले हैं, इसलिए सब मिला के एक गिने जाते हैं, एक सिंगल टर्म। तो एक टर्म, दो टर्म, सो इट कंटेन टू टर्म्स। एनी पॉलिनोमियल कंटेन टू टर्म्स नोन एज बाइनोमियल। ठीक है। इसमें कितना टर्म है? एक ही टर्म है भाई। भले कुछ भी करो, कितना कितना लिखो भाई, कहीं बीच में कोई लिखा प्लस माइनस बीच में नहीं। ये पूरा सिंगल ब्लॉक, एक ही टर्म है। इट इज अ पॉलिनोमियल। कितने वेरिएबल है? एक, दो, तीन, छह। पॉलिनोमियल 6 वेरिएबल पर एक ही टर्म है। अरे समझे? इट इज ओनली वन टर्म, सो इट इज नोन एज मोनोमियल। क्या कहते हैं इसे? सो बेसिकली ये क्या है? अकेला फाइव। मोनोमियल एक ही टर्म है। ये पॉलिनोमियल भी है ना फाइव तो। एनी नंबर इज पॉलिनोमियल बेसिकली। क्लियर? मोनोमियल। समझ गए? अच्छा, अब मान लो किसी से चार टर्म हो तो। देखो अच्छा, नाम तो सबके दे सकते हैं अपन। नहीं नहीं, नाम सबके दे सकते हैं। ठीक है। सो बेसिकली एवरीथिंग इज पॉलिनोमियल। ओके फाइन। बोले मोनोमियल हो कि कोई भी हो। अब अगर चार टर्म है या उससे ज्यादा है तो देखो, अगर तीन टर्म है तो वी नो दी सेकंड नेम ऑल्सो, ट्राइनोमियल। बट अगर तीन से ज्यादा है तो वी डोंट नो सेकंड सेकंड नेम। चाहो तो बोल ऐसे होते हैं, बहुत सारे बुक में लिखते हैं क्वाड्रोमियल, पेंटोमियल लिखते हैं ऐसे, पर हमें इसको पढ़ना नहीं है। तो अब से जिसमें चार टर्म है, पांच टर्म है, उसका सेकंड नाम मुझे मालूम नहीं है, तो हमसे बोलेंगे पॉलिनोमियल। समझ गए? इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग पॉलिनोमियल नहीं है। अरे हाँ, क्या ना समझे ना क्या क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है? ये लोग पॉलिनोमियल भी हैं, और इनके मुझे इनके इनके सेकंड नाम भी मालूम है। और जिनमें चार टर्म, पांच टर्म, छह टर्म होते हैं, उनका मुझे सिर्फ एक ही नाम मालूम है, क्या? पॉलिनोमियल। दूसरा नाम मुझे नहीं मालूम। ठीक है सर, मेरे को तो 10 नाम दे दो, कितने रोका? क्लियर है? समझ गए कि नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? क्या समझे? भाटा समझे? तो हाँ हाँ, ऐसा नहीं है। क्यों? ऐसा है बच्चे कि मैं यूज कर रहा हूँ, और अभी तो कुछ हुआ तो नहीं है, तो कोई बात नहीं। मैं टकले तो टकले, तो क्या टकले बांधू सर? क्या बोल रहे हो? इसमें क्या बुरा है? क्या मेरा टकला से मैं चेंज हो जाऊंगा? नहीं, इट्स ओनली माय अपीयरेंस विल चेंज, मैं तो वही रहूं। है ना? अरे हाँ, क्या ना? ना ना ना। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आज को पॉज करके सेव